जिनको भी अपना करियर फाइनेंस में बनाना है, दे आर मेजरली कंफ्यूज्ड बिटवीन टू प्रोफेशंस दैट वेदर दे शुड परस्यू सीए और एमबीए। और ये कंफ्यूजन होने का मेन रीज़न ये है बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि दोनों के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फीस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में लाई करता है। सो हियर गाइज, आई एम अष्टिमा बंसल एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सीए एंड एमबीए एंड हाउ वी कैन मेक अ वाइज करियर चॉइस बिटवीन द टू। सीए और एमबीए को कंपेयर करने के लिए पहले हमें उनके एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। सीए एंटायरली एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसके 3 लेवल्स होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। सीए कराने के लिए इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विच इज़ ICAI। तो सीए आप किसी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एंटायरली खत्म हो जाता है कि हमें सीए करनी कहाँ से है, बिकॉज इट इज़ एंटायरली डिस्टेंस लर्निंग बेस्ड प्रोग्राम और सिर्फ इसको ICAI ही कराता है। व्हेन वी टॉक अबाउट एमबीए, तो एमबीए इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि 2 साल का होता है और जिसको डिफरेंट कॉलेजेस कराते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस एंड बी स्कूल्स। तो एमबीए ग्रेजुएशन के बाद परस्यू किया जाता है और इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। हालांकि कॉलेज टू कॉलेज इसका स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, पर ब्रॉडली सीए और एमबीए में ये डिफरेंस है। Now we will evaluate CA and MBA upon different parameters such as eligibility, time investment, monetary investments, placements, salary expectations and various opportunities. So let's get started into the video. Firstly, we'll start with eligibility. सीए में एंट्री करने के लिए 2 रूट्स हैं, सीए फाउंडेशन एंड डायरेक्ट एंट्री रूट। सीए फाउंडेशन में अपीयर होने के लिए आप 12th के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने अपने 12th के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, वेदर इट बी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो आप अपने आप को सीए फाउंडेशन में एनरोल करा सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट एंट्री रूट की बात करते हैं तो अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो आपको सीए फाउंडेशन में अपीयर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप अपने आप को डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में एनरोल करा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी की, तो आपको एमबीए करने के लिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। 55% मार्क्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कॉलेज टू कॉलेज और केस टू केस में डिफर कर सकता है। कॉलेजेस बहुत सारे केसेस में कट ऑफ्स निकालते हैं जिसमें इवन इफ अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो भी शायद आपको एडमिशन ना मिले। नेक्स्ट पैरामीटर इज टाइम इन्वेस्टमेंट। एमबीए करने के लिए आपको 2 साल लगते हैं क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया कि आप एमबीए करने के लिए तभी एलिजिबल होते हैं जब आप 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं। तो इट टोटल्स अप टू 3 + 2 5 ईयर्स, यानी एमबीए डिग्री को सिक्योर करने में आपको 5 साल का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इफ़ यू टॉक अबाउट सीए, तो सीए भी करने में आपको लगभग 4 से 5 साल लगते हैं क्योंकि इसके तीनों लेवल्स को क्वालिफाई करने में और 3 साल की आर्टिकलशिप को कंप्लीट करने में 5 ईयर्स का टाइम निकल जाता है। लेकिन ये ड्यूरेशन एक्सटेंड कर सकता है अगर आपके सीए में 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो दोनों ही को अगर हम कंपेयर करें एमबीए और सीए, तो दोनों में टाइम इन्वेस्टमेंट लगभग बराबर ही होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, तो सीए एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है क्योंकि ये एक डिस्टेंस लर्निंग फॉर्मेट में डिज़ाइंड है, इसलिए आपको इंस्टीट्यूट को सिर्फ एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस ही पे करनी होती है, जिसमें आपको ICAI बुक्स भी प्रोवाइड करवाता है। अगर आप तीनों लेवल्स की एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस टोटल कर लें तो खर्चा कुछ 60,000 अराउंड बैठता है, जिसमें इंडिया में किसी एवरेज प्राइवेट कॉलेज में ग्रेजुएशन भी नहीं होती है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट MBA, देन इन दैट केस फीस स्ट्रक्चर इंडिया में बहुत ही स्कैटर्ड है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर किसी डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज से एमबीए करने जाएंगे तो शायद इट कैन बी एज अफोर्डेबल एज ₹1 लाख। अगर आप किसी एवरेज प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने जाएंगे तो आपका खर्चा कुछ 3 से 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। वहीं अगर आप किसी प्रीमियम बी स्कूल से एमबीए करना चाहते हैं तो आपको 15 to 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन जाकर एमबीए करना चाहते हैं तो एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन आपका खर्चा कुछ 20 से 25 लाख तक बैठेगा। तो अगर हम मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सीए इज हाईली affordable, whereas MBA can be expensive depending on the type of college in which you want to get enrolled.
इफ यू टॉक अबाउट लोकेशन रिक्वायरमेंट्स, तो सीए करने के लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक सिटी में शिफ्ट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप पूरी अपनी पढ़ाई अपने घर से रहकर ही कर सकते हैं। आईसीएआई रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी बुक्स को आपके घर पर डिलीवर करता है और आप एग्जाम्स देने के लिए अपने नियरेस्ट एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है किसी बड़ी फर्म से, जैसे कि बिग फोर्स या फिर टॉप 20 फर्म्स, तो इस केस में आपको मेट्रो सिटीज में शिफ्ट होना पड़ सकता है, क्योंकि इन फर्म्स का प्रेजेंस मेनली बड़े सिटीज में ही है। अगर आपको सीए के लिए क्लासेस लेनी है तो आपको क्लासेस लेने के लिए भी घर से बाहर शिफ्ट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैव देयर प्रेजेंस ऑनलाइन। अगर हम एमबीए की बात करते हैं तो क्योंकि एमबीए डिफरेंट मोड से परस्यू की जा सकती है, जैसे कि डिस्टेंस, ऑनलाइन, रेगुलर एमबीए, तो डिस्टेंस और ऑनलाइन एमबीए के केस में आप अपनी पूरी पढ़ाई घर पर रहकर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। लेकिन अगर आप रेगुलर एमबीए परस्यू करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू ऑनलाइन और डिस्टेंस एमबीए से कई ज़्यादा है, तो उस केस में आपको उस सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा जहां पर आपका कॉलेज है। मोस्टली केसेस में कॉलेज के पास अकोमोडेशन फैसिलिटीज, हॉस्टल्स होते हैं, पर जहां पर आपके पास हॉस्टल्स नहीं है वहां पर आपको अपना प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। तो लोकेशन रिक्वायरमेंट्स के केस में सीए हैज़ एन एडेड बेनिफिट कि आपको कहीं पर शिफ्ट नहीं होना है, बट एमबीए के केस में दिस मे वेरी। किसी भी लाइन में अपना करियर परस्यू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स उस लाइन में होने वाले डिफ़िकल्टी लेवल को अच्छे से असेस कर ले। अगर हम सीए के लेटेस्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं जो मई 2023 में हुआ है, तो उस केस में सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज है 30%, सीए इंटरमीडिएट का पासिंग परसेंटेज है 15% और सीए फाइनल का पासिंग परसेंटेज है 12%। अगर हम इसको एक इजी लैंग्वेज में समझें तो अगर 100 स्टूडेंट्स सीए फाइनल के एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं तो उसमें से 12 स्टूडेंट्स ही सीए बन पाते हैं। अगर हम एमबीए के बारे में बात करते हैं तो एमबीए में डिफ़िकल्टी लेवल नो डाउट ज़्यादा है, बट वो सीए के कंपैरिजन में कम है। अगर हम एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस की पासिंग परसेंटेज देखते हैं तो 85 to 100% तक वो पासिंग स्लैब रहता है। अगर हम प्रीमियर स्कूल्स को देखते हैं जैसे कि बी स्कूल्स, आईआईएम्स, तो उनमें भी अप टू 100% स्टूडेंट्स एमबीए की डिग्री ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट सीए के लिए एनरोल होता है तो देयर आर लेस चांसेस दैट ही विल एंड अप बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेयर एज अगर आप एमबीए परस्यू करते हैं तो देयर आर हायर चांसेस कि आप एमबीए की डिग्री ले लेंगे। बट देयर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड हियर, क्योंकि सीए में एंट्री कंपैरेटिवली इजी है, इसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं सिर्फ 12th को क्लियर करना और कोई भी कट ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं होती। और सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल्स। लेकिन अगर हम एमबीए को देखते हैं तो कॉलेजेस में एडमिशन लेना इज क्वाइट टफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में रिजर्वेशंस होते हैं, कैट का एग्जाम्स की कैट की परसेंटेजेस की भी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो इसलिए एमबीए में एंट्री इज relatively difficult as compared to CA, whereas exit is easy, and in CA entry is easy whereas exit is very tough. Coming on to the next point, which is campus placements. तो अगर हम सीए के बारे में बात करते हैं तो आईसीएआई सीए फाइनल एग्जाम्स के बाद साल में 2 बार कैंपस प्लेसमेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कि न्यूली क्वालिफाइड सीएस कंपनीज के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। आईसीएआई बहुत ही अच्छी कंपनीज को इनवाइट करता है जैसे कि डिलॉयट, केपीएमजी, एसेंचर, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा। और अगर हम लास्ट ईयर हुए प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो 10,000 स्टूडेंट्स ने इसमें अपीयर किया था, जिसमें कि 5,000 स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर की गई थी, विच ट्रांसलेट्स टू 50%। अगर हम इसको बारीकी से देखें तो ये नंबर इतना फैसिनेटिंग नहीं है, क्योंकि 50% इज नॉट दैट ग्रेट परसेंटेज ऑफ गेटिंग स्टूडेंट्स प्लेस्ड। लेकिन अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें कि आईसीएआई कभी भी जॉब प्रॉमिस करता ही नहीं है, ओनली इट प्रॉमिसेस यू एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द इंटरव्यूज। वहीं अगर हम एमबीएस की बात करें तो कॉलेजेस प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट करवाएंगे ही करवाएंगे, और एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस में अप टू 100% तक का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जाता भी है। वहीं अगर मैं आईआईएम्स की भी बात करूं तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड अप टू 90 to 100% जाता है। बट हैविंग सेड दैट, दोनों ही डिग्रीज की मार्केट में इंडिविजुअली बहुत ही अच्छी वैल्यू है। तो अगर आप कैंपस प्लेसमेंट से जॉब सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको वॉक इन इंटरव्यूज देने के बाद भी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिना जॉब के सर्वाइव करना पड़े। अगर अब हमने प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर ही ली है तो सैलरी के टॉपिक को भी टच कर लेते हैं।
अगर आप सीएस की बात करते हैं तो एक न्यूली क्वालिफाइड सीए 9 से 10 लाख पर एनम का पैकेज इजीली टारगेट कर सकता है, लेकिन ये पैकेज इंक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। अगर आपने अपने सारे एग्जाम लेवल्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है तो हो सकता है कि कंपनीज आपको एक ज़्यादा पैकेज ऑफर करें। वहीं अगर आप एक रैंक होल्डर हैं तो आपका पैकेज एज हाई एज 40 लाख तक जा सकता है। तो अगर आप सीए के केस में देखेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। आप 1 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख पर एनम इजीली सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम एमबीएस के बारे में बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस का जो पैकेज है वो 4 से 5 लाख पर एनम का रहता है। वहीं अगर मैं प्रीमियम बी स्कूल्स के बारे में बात करूं जैसे कि आईआईएम्स, तो उनका पैकेज 1 करोड़ तक जा सकता है। तो एमबीए में जो सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, क्योंकि एमबीए करने के अगेन जैसे कि हमने डिस्कस किया कई सारे मोड्स हैं। तो सीए में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एमबीए के कंपैरिजन में हाई रहता है, क्योंकि सीए में मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट भी कम है। क्योंकि अब हमने सारे बेसिक पॉइंट्स को आंसर कर लिया है, तो अब आता है मेन क्वेश्चन कि स्टूडेंट को परस्यू करना क्या चाहिए। तो इसका आंसर लाई करता है आपके पर्सनल इंटरेस्ट में। अगर आपका इंटरेस्ट है टैक्सेशन, ऑडिटिंग में अपनी एक प्रैक्टिस बिल्ड करने में या फिर इसी रिलेटेड फील्ड में जॉब करने में, तो सीए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट लाई करता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा में, तो इस केस में आपके लिए एमबीए एक बेटर करियर चॉइस है। अगर हम सीए के सब्जेक्ट्स की बात करें तो सारे स्टूडेंट्स को सेम सेट ऑफ सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है और जिसमें कि कोई चॉइस नहीं है। आपको स्पेशलाइजेशन करने का ऑप्शन या तो आर्टिकलशिप में मिलता है या फिर ऑन द जॉब मिलता है। वहीं अगर हम एमबीए की बात करते हैं तो एमबीए अलग अलग स्ट्रीम में की जा सकती है, जैसे कि एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन एचआर। तो अगर आप सीए और एमबीए को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट, तो एमबीए में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वहीं सीए में जो ऑप्शंस हैं वो सीए के लिमिटेड 8 सब्जेक्ट्स में हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट लाई करता है मेनली इन सीए सब्जेक्ट्स तो आपको सीए परस्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मोर टुवर्ड्स बिल्डिंग अ कस्टमर बेस है, मोर टुवर्ड्स बिजनेस ऑपरेशंस है, तो एमबीए आपके लिए एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपना एक होलसम डिसीजन बना सकते हैं सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए, जैसे कि मॉनेटरी एंड टाइम इन्वेस्टमेंट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हैं तो आपको सीए करने में 3 से 4 साल और लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एमबीए करने के लिए आपको 2 साल का ही टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। तो आप इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स को कंबाइन करके अपने इंटरेस्ट को फोरमोस्ट प्रायोरिटी देते हुए अपने लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं फाइनेंस में। मैंने इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपके पास कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम सीए और एमबीए को एक बेटर तरीके से कंपेयर कर सकते हैं तो आप प्लीज उनको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।